अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज तो इतना प्यारा मौसम है, मतलब धूप निकली हुई है बड़ी मज़े की। अमार यहाँ खेल रहा है, नाश्ता किया हमने और अब मैं जा रही हूँ वापस अपने घर। सिस्टर ने कहा था हमारे घर ही कर लो नाश्ता, और साग मैं अपना लेके आई थी साथ ही, और ये थोड़ा सा बचा है तो मैं इसे साथ ही लेके जा रही हूँ कि आज मैं बॉईल करूँगी राइस और उसके साथ मैं खाऊंगी। बड़ा अच्छा लगता है उसके साथ। और ये मेरे साथ ही तैयार हो गया। चलो अमार, आज तो सुबह सुबह मैं इतनी लेट हो गई थी, बच्चों के स्कूल जाने में से सिर्फ 15 मिनट रह गए थे और मेरी आंख खुली है। 15 मिनटों में मैंने उन्हें तैयार किया है और जल्दी जल्दी से ब्रेड स्लाइस बनाए हैं, वो अंडा ब्रेड, और उनको सैंडविच बना के दिए हैं साथ टिफ़िन में और उनको भेजा है। बड़ा थोड़ा टाइम रह गया था। आओ चलें, ये मेरे साथ ही तैयार हो रहा है। आ जाओ, इसे फेंक दो। इसने गाड़ी तो ली है लेकिन इसे चलानी नहीं आती, बस ये पकड़ के इसे ऐसे हाथ से ही चलाता है, बस ऊपर बैठ के इसे चलानी ही नहीं आती। नाश्ता करने के बाद दिल होता है थोड़ी सी कॉफ़ी पे, या चाय हो या कॉफ़ी हो। चाय तो नहीं थी तो मैंने कॉफ़ी आज बना लिया। ये देखे मैंने मांग लाई हूँ सरगोदा से, तो 2 अम्मी के लिए थे और 2 ये मैंने लिए थे। इतने मुझे अच्छे लगे थे। ये बड़े वाले मग हैं, 2 हैं मेरे पास। तो कॉफ़ी बनाती हूँ अब। धूप पे बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय करेंगे। वो कल मैंने कपड़े वॉश किए थे, अभी तक ही वो गीले हैं। आज धूप निकली है तो आज वो खुश्क हो जाएंगे। काफ़ी दिनों से मेरा प्लान था कि मैंने गंदम निकालनी थी, इसे धूप लगवानी थी, धूप पे फैलाना था, लेकिन धूप निकल ही नहीं रही थी। इतने दिन नहीं निकली न, 4-5 दिन धूप ही नहीं निकली। तो फिर आज निकली है, बड़ी अच्छी सी धूप थी, कड़क सी। तो आया तो मुझे लेट याद है कि वो मेरा तो आज ये वाला काम भी था, लेकिन तकरीबन 12 बजे मैंने ये निकाल दी थी। और इसे धूप पे अच्छी तरह पहले मैंने इसे मतलब पंखे के साथ इसे साफ़ किया था, हवा के साथ, और उसके बाद फिर मैंने इसे धूप पे फैला दिया था। और ये अब 2-3 दिन फैली रहेगी, 2 दिन तकरीबन, कल का दिन भी इसे धूप लगेगी। तब इसे मैं अगेन अंदर डाल दूँगी कलोटे में। तो इसे भी मैंने निकाल दिया था कि इसे धूप लग जाए, और अच्छे से इसे अंदर से भी साफ़ किया है। मैं इसे सुबह धो भी दूँ पाइप लगा के अंदर से, लेकिन ना भी धोया तो ये ऐसे ही ठीक है। उसके बाद दोपहर हो गए थे, बस यही काम करते करते दिन का तो वैसे ही नहीं पता चलता। तो फिर मेरा प्लान था कि मैं बॉईल कर लूँगी राइस, लेकिन मेरी सिस्टर ने कहा कि कोई चीज़ अंदर डाल के बना दें, क्योंकि दही भी नहीं है, बॉयल हुए हुए तो फिर दही हो ना तो फिर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने चिकन निकाल लिया था और मैंने पुलाव बना लिया इसका, और बच्चों के आने से पहले ही मैंने बना लिया था। अच्छा मज़े की बात है, भिगोए मेरी सिस्टर ने थे, और मैं उस वक्त नहा रही थी और बाद में ना वो चली गई और मुझे पता ही ना चले कि कितने गिलास भिगोए थे। और मैं कॉल भी करती रही लेकिन वो मिल नहीं रही थी कॉल। तो फिर मुझे ना अंदाज़न ऐसे ही मैंने पानी लगाया और थोड़ा सा पानी कम लग गया था। ये वाली सिचुएशन आज बन गई कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैंने कितने गिलास पानी लगाना है और ये हैं कितने गिलास भीगे हुए, क्योंकि उसने मुझे एग्जैक्ट मिकदार बताई ही नहीं थी। तो खैर थोड़ा सा कमी फ़ील हो रही थी कि उसमें पानी की कमी फ़ील हो रही थी, लेकिन खाने काबिल बन गए थे। ये नहीं कि बुरे बने थे, अच्छे ही बन गए थे। बस थोड़े से ज़्यादा सॉफ्ट, जैसे हम चाहते हैं, पसंद करते हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बने थे। मतलब थोड़े से खुश्क खुश्क लग रहे थे। वैसे तो गले हुए तो ठीक है, ठीक थे, बस खुश्क से थोड़े से लग रहे थे। और ये फिर हमने मिल के खाए। बाद में मेरी सिस्टर भी आ गई थी, मैंने कहा कि अब बन गए, आ जाएं। अब बनने के बाद फिर मुझे पता चला कि कमी है थोड़ी सी पानी की इसमें। और उसके बाद बच्चे भी आने वाले थे और मैं भी काफ़ी थक चुकी थी, क्योंकि ये वाला जो काम था ना, दाने बिखेरने वाला, गंदम वाला, वो मैं अकेले ही मैंने किया। और मुझे अब ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे कि थकान और जिस्म में दर्द हो रहा था, जैसे कि टेम्परेचर हो जाएगा। और धूप भी इतनी मज़े की थी, और सेकंड टाइम की धूप वैसे भी इतनी ज़्यादा नहीं फ़ील हो रही होती, तो अच्छी लग रही होती है उस पे लेटें धूप पे। तो फिर थोड़ी देर के लिए मैं बस ऐसे ही नमाज़ पढ़ के और धूप पे लेट गई थी। और यहाँ अमार भी हमारे साथ खा रहा था खाना।
उसके बाद ये पार्सल मैंने उस दिन ऑर्डर किए हुए थे, बच्चों के गर्म कपड़े थे, तो इसमें से एक दो का साइज़ ठीक नहीं आया था। अफ़ान के लिए मंगवाए थे लेकिन वो थोड़े से बड़े आ गए थे, तो फिर वो हम अब रिटर्न करने की कोशिश कर रहे थे या फ़िल कर रहे थे। और सुबह अब शायद इसलिए मुझे ख़ुद स्पेशल जाना पड़े, क्योंकि इसे थोड़ा सा प्रोसेस होगा तो टीसीएस ऑफ़िस में, तो फिर वो मुझे करना पड़ेगा ख़ुद ही जाके, क्योंकि रिक्शे वाले को नहीं पता चलेगा अगर मैं उनके हाथ भेजूँ तो। उसके बाद फिर यहाँ मैं बनाने तो कॉफ़ी आई थी, लेकिन शाहबान को नज़र आ गई मेरी कैल्शियम की गोलियाँ, तो उसने कहा मामा मुझे दें। तो फिर मैंने भी कॉफ़ी की जगह यही ले ली थी। मैंने कहा कि अब मैं कॉफ़ी नहीं बनाती, क्योंकि मैंने सुबह भी पी ली थी और इस टाइम तो मैं वैसे पीना चाह रही थी कि मैं थोड़ी सी थकान जो है वो मेरी कम हो जाएगी। तो लेकिन फिर मैंने पी नहीं, इधर ही हमने मिलके फिर कैल्शियम की गोलियाँ ही पी ली थी बना के। और अफ़ान मस्जिद गया हुआ था, शाहबान स्कूल से आई है ना, तो ये बस रेंग-से हो गई थी, इसका थोड़ा सा मूड नहीं था मस्जिद जाने को। फिर इससे बड़े बहाने आ रहे थे कि मामा मुझे बुखार है बुखार है। और यहाँ थोड़ी देर के लिए मैं किचन में थी और मैं आई हूँ और रूम का वो हशर हुआ था। यहाँ ये पढ़ते हैं बैठ के और फिर कलर करते हैं और झगड़ते हैं और खेलते हैं, तो इतना बुरे हालात हो जाते हैं और मुझे ना इस चीज़ से बड़ी कोफ्त होती है। और ऊपर से फिर कोई आ जाए तो मुझे और भी शर्मिंदगी होती है कि इतना बिखेरा बना पड़ा था। फिर वही बात हुई कि मेरी नंद आ गई ऊपर से। खैर मसला तो कोई नहीं होता, लेकिन मुझे ख़ुद को इतना बुरा फ़ील हो रहा होता है ना कि इतना बिखेरा। लेकिन फिर मैं बच्चों को भी इतना कुछ नहीं कहती, क्योंकि इस टाइम यही टाइम होता है उनको खेलने का मिलता है। उससे पहले तो सारा दिन वो इतने मसरूफ़ होते हैं बस पढ़ाई में, स्कूल से आया तो मस्जिद से आके फिर भी वही टाइम शाम का हो जाता है। तो बस अब उन्हें खिला पिला के सुला दिया था। और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।